यहाँ पे सबसे छोटा सा ये बच्चे के पैरों के निशान टाइप्स। ये लहसुन है, ये लहसुन है देखो। क्या यूज करते हैं इसको? ये ऑक्टोपस है। सुंदर सुंदर पॉट्स के डिजाइन है, मेरा मन कर रहा है मैं सारे ले लूं। और जिसको चाय कॉफी ज्यादा पसंद है वो ये वक्त जरूर लेके जाए। इतनी सारी कॉफी। और या हमारे घर में अगर चाय कम पड़ जाए और गेस्ट ज्यादा आ जाए तो ये परफेक्ट है। जो आपने अपने घरों में पुराने टाइम में देखी होगी, अपने दादा। एक्यूप्रेशर वाली चप्पल भी है यहाँ, वुडन है। लालटेन, ये गुलाबी जयपुर की गुलाबी शाम और हल्की हल्की गुलाबी गुलाबी सी ठंड भी शुरू हो गई है, तो थोड़ा बहुत ध्यान रखिए इसमें। अगर जरा सी भी लापरवाही की तो बीमार होने के पूरे चांसेस हैं, जैसे कि मुझे लग गए जुकाम। एंड आप भी ऐसी कोई लापरवाही ना करें, क्योंकि बीमार नहीं पड़े। अगर पड़ गए तो आपका त्योहार बिल्कुल वेस्ट जाएगा, आप कुछ भी इंजॉय नहीं कर पाओगे। वेल मैं ठीक हो गई हूँ, मुझे हो गए 3-4 दिन। एंड नाउ हम यहाँ से फ्री हो चुके हैं बीकानेर वाला से। अब हम जा रहे हैं जेएलएन मार्ग पे। तो एंड दिस इज ज्वेल ऑफ इंडिया। ये फ्लैट्स है। कहीं से भी आ जाते हैं अचानक ही डिवाइडर क्रॉस करके। ये जेएलएन मार्ग। ये है जवाहर कला केंद्र की बिल्डिंग, और वो उधर जहाँ पे मेला लगा हुआ है, ये हमेशा यहीं लगता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड आज हम आए हैं जवाहर कला केंद्र, जहाँ पे नेशनल आर्ट एंड क्राफ्ट सिल्क एक्सपो का फेयर लगा हुआ है, जो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा और मतलब ऑलमोस्ट आयोजित इसी जगह किया जाता है, जवाहर कला केंद्र पे। तो आइए हम चलते हैं अंदर। वैसे मैं आपको एक बार बता दूं पहले कि ये जो फेयर है, यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के जो डिफरेंट हैंडीक्राफ्ट्स वाले, जो हथकरघे, लघु उद्योग, जो भी अपने एट होम जो प्रिपेयर करते हैं, उन सारे प्रोडक्ट्स को यहाँ पे एक ही जगह पे मार्केटिंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाता है। तो चलिए विजिट करते हैं।
वो ले लो, पित्तल का ले लो, बड़ा वाला। ये कैसे दिया? 180। ₹200 आपके लिए वो भी सिर्फ एक गुंटी, आप चाहे गुंटी हटा सकते हो। कोलकाता से है, लेदर बैग्स एंड ऑल, हैंड बैग्स उधर पे, एंड ये हैंड वॉलेट्स छोटे छोटे बहुत अलग डिफरेंट डिज़ाइन में है। यहाँ पे सबसे छोटा सा ये बच्चे के पैरों के निशान टाइप्स। बहुत अलग अलग डिज़ाइने हैं यहाँ पे और अलग अलग साइज़ के, छोटे बड़े। ये देखिए कुछ डिफरेंट है ना। वैनिटी पर्स, की चेन लेदर की, हैंडबैग का स्टाइल है। ये छोटा सा बॉक्स टाइप। काफी लाइट वेटेड है ना। गोल्ड लाइट वेटेड। कितने का ये? 4,000 का। कश्मीर में कहाँ से भैया? श्रीनगर से। प्रॉपर श्रीनगर। तो ये जो पश्मीना होता है इसमें मतलब किसके वो एक गोट होता है, गोट, पश्मीना गोट है। गोट के हेयर्स यूज किए जाते हैं। उसको वो ये वाला खाली गले के पास नेक। अच्छा, रैपिड हेयर का भी होता है ना? वो तो अलग चीज़ है। क्या है अंगोला? तो अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे काफ़ी सारी स्टॉल्स हैं, more than 100, जहाँ पे कपड़े, साड़ी, सूट, जूतियाँ, एंड ये इधर कुशन कवर। ये अलग अलग एरिया से हैं। साड़ी से कोई सिल्क है, कोई महेश्वरी एंड कोई इंदौरी, एंड खाने पीने के भी यहाँ मिल जाएंगे आपको, अचार वगैरह, पापड़ वापड़। ये सूट्स की शॉप है, यहाँ पे दुपट्टे और वैसे कपड़ा भी मिल जाएगा, एंड पूरा सेट भी है सूट का, थान भी है, प्लस उधर दुपट्टे वगैरह, डिफरेंट टाइप्स के दुपट्टे भी हैं। हाँ, मेरे दोनों साइड में सिल्क साड़ी की शॉप्स हैं। और ये जो सारा इधर ये काला और नीला रखा है, ये क्या है, कपड़ा है क्या है? यहाँ साड़ी और शॉल की स्टॉल ज़्यादा है। कितने का?
ये लहसुन है, ये लहसुन है देखो। क्या यूज करते हैं इसको? शुगर के लिए शुगर का इसको यूज कैसे करते हैं? मुझे उठाना पड़ता है, छिलका ये रात में पानी में डालना पड़ता है। हट जाएगा। जैसे हमारे यहाँ लहसुन को सब्जी में डाल के काम में हाँ, लेते ये भी हैं, वो यूज है इसका भी। दो तीन ओके, ये कश्मीर से है भाई साहब, जो कश्मीर के ड्राई फ्रूट्स लेके आए हैं। अखरोट, ये कुछ डिफरेंट है, लहसुन है, ध्यान रखना। ये खुरमानी है, कुरबानी, एप्रीकोट, या ये एप्रीकोट है। एंड ये बादाम होगा छिलके में। हाँ हाँ इसको तोड़ना। हाँ बता। ये सब तोड़ता है। यूज समथिंग है। तो तोड़ना पड़ेगा। ये छिलके में है बादाम। तलने के लिए ये रजाई है। ये कौन सी रजाई दीदी? पाव रजाई? नहीं, वो हमारा जयपुरी वाला काम नहीं है। अच्छा, तो ये कौन सा काम? ये हम लोग दिल्ली से हैं। अच्छा, और खुद का ही काम है घर का। तो ये बेडशीट्स हैं, ये इनकी खुद की घर पे बनी हुई रजाइयाँ है, जो आप एसी में या कम ठंड में इनको काम में ले सकते हैं। और एक घर में ही बनाते हैं अपने, ये खुद का काम है इनका ही। एंड ये लोग हैं दिल्ली से। ये क्या है? ऑक्टोपस। ये ऑक्टोपस है। यहाँ पे और भी कुछ है। ये क्या है दीदी? ये बैग है, बहुत हैवी है। बैग है। और भी है यहाँ, ये भी बैग ही है। आई थिंक ये होम डेकोरेशन के लायक ही है। इनमें आप घर पे टांग के, वॉल पे टांग के, लेटर एंड ऑल, काफी अच्छा है ना। ये मुझे बहुत प्यारा लगा। अच्छा है ना। ये जूट का बना हुआ बैग है। तो अभी हमने देखा ये जो डोम शेप में इसको बना हुआ है, इसके अंदर काफ़ी सारी शॉप्स थी, कपड़ों की, आम पापड़, अचार की और ड्राई फ्रूट्स की, जो अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं लोग यहाँ पे। कोई आंध्रा से, कोई कर्नाटक, कोई पंजाब, कोई लुधियाना एंड कोई राजस्थान से भी हैं एंड उड़ीसा। तो डिफरेंट एरियाज़ के। एक दिल्ली वाले भी थे जो हमने देखा था, आपको दिखाया था, बेडशीट्स एंड ऑल। तो यहाँ सभी का अपना मतलब
लोकल जो हैंडमेड है या घर का सामान है, जो भी हथकरघे का सामान है, इन्होंने यहाँ पे एग्जीबिशन लगाई है। एंड काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइन के कपड़े भी थे यहाँ। एंड उसी के अपोजिट साइड में हम देखेंगे ये हमारा सेरेमिक या चीनी मिट्टी के बर्तनों का पोट्स, फ्लावर पोट हैं, किचन अप्लायंस भी, किचन के जो सामान होते हैं, चाय वाय, और ये लाइट वाले लैंप्स, ये गमले हैं। बहुत बड़ा एरिया है ये, बहुत बड़ा सेक्शन है। आप इसके अंदर अभी हम चल के देखते हैं। जलने से गर्म हो चुका है भैया। इसमें जो लाइट जल रही है किससे चल रही है? ये बल्ब है। तो ये बल्ब से, इसके अंदर बल्ब फिक्स किया जाता है, यानी वायर, आप इलेक्ट्रिक बल्ब है, तो आप इसको इस घर पे मतलब गर्म भी हो चुका है। ये थोड़ा सेफ नहीं है, बिना उसके लगाए गया। डिज़ाइन बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर सुंदर है। आपको And these all are blue pottery, जो जयपुर की फेमस है blue pottery। सुंदर सुंदर पॉट्स के डिजाइन है, मेरा मन कर रहा है मैं सारे ले लूं, बट वो ये रखूंगी कहाँ इतने सारे ले जाके। ले लिया और क्या छोड़ देंगे यार। बता भैया ये कितने का है? 120 का है। 120 के। यहाँ का चाय का, कॉफ़ी का बहुत बड़ा मग है, और जिसको चाय कॉफ़ी ज़्यादा पसंद है वो ये वक्त जरूर लेके जाए। इतनी सारी कॉफ़ी। जिन्हें चाय कम पसंद हो उनके लिए ये वाले मग, और ये हमारे घर में अगर चाय कम पड़ जाए और गेस्ट ज़्यादा आ जाए तो ये परफेक्ट है। यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे डिज़ाइन, सुंदर सुंदर कलर मग हैं चाय कॉफ़ी के। ब्लैक, बाहर से ब्लैक और अंदर से कलरफुल है, सारे ब्लैक है बाहर से। एंड ये पूरा ही ब्लैक है।
ये देखो कुछ अलग स्टाइल का बना है। डिफ्यूजर ही है, जैसे चौकोर है, जैसे बॉल है, टी शेप में है ये। ये बैम्बू का झूला टूटेगा तो नहीं? ना नहीं 300 किलो बैठ जाओ। कितने का है? 12,500। 300 किलो का आदमी इस पे बैठ सकता है। कितना वजन होगा इसका? कितना वजन? 70-80 किलो भी होगा। 70-80 किलो भी होगा। पूरा वुडन है। बैठ दूंगा 300 किलो। अगर प्रोग्राम नहीं होगा दूसरी गाड़ी का ही है। ये टेबल क्या काम आती होगी? डाइनिंग? वाओ, एकदम एंटिक फर्नीचर। ये अलमीरा है जो आपने अपने घरों में पुराने टाइम में देखी होगी, मेरे दादाजी वगैरह घर में। एंड ये मुझे बहुत अच्छी लगी यहाँ पे। तो ये अलमीरा ये शीशम की बनी हुई है। ये इसका जो प्राइस है वो है 40,000। पूरा टाइल्स लगा है ब्लू पोर्ट्री का इसमें। ब्लू पोर्ट्री का ये जो ब्लू पोर्ट्री, ये जो टाइल्स है अंदर, ये ब्लू पोर्ट्री के टाइल्स हैं। और ये पूरा ये ब्रास एंड लगा ये हुआ है। ब्रास। ब्रास ओके। शीशम बोर्ड में है। एंड ये कार्विंग की हुई है मुकराना पूरी cutting पे। मुकराना कटिंग कहते हैं। ओके, बहुत खूबसूरत अलमीरा है। ये आसाम टीक रहता है, टीक वुड आता है। आसाम, ये आसाम टीक वुड के बने हुए हैं फ्लावर पॉट्स। तो आप आसाम से हैं? नहीं, मैं यूपी से हूँ, सहारनपुर। ये सहारनपुर का है। ओके, ये सहारनपुर में कौन सा वर्क कहते हैं इसको? ये हैंडमेड आता है सारा, जितना ये मीना कलाकारी बोलते हैं, ये ब्रास वर्क बोलते हैं, अलग अलग रहता है। या कश्मीरी सुराई कोट। मेरी सुराई कितने की है ये? 4,500। 20% ऑफ। क्या बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर पॉट्स है लकड़ी के। ये यहाँ पे वुडन का पूरा ट्रे वगैरह, ये वुडन स्पून, ये डिफरेंट टाइप ऑफ अलग अलग साइज की ट्रे है, कुछ कार्विंग में है। ये छोटा सा बॉक्स, बहुत ज़्यादा छोटा है। ये वो कप्स के नीचे रखने के लिए। किचन का सामान यहाँ मिल गया, बेलन, पराठे बनाने के लिए, ये रही छाछ बेलने वाली। एक्यूप्रेशर वाली चप्पल भी है यहाँ, वुडन है। This is casserole, I think. हाँ, एक कैसरोल है। वुडन कैसरोल है, ये वुडन चम्मच, एकदम स्लीक सा बेलन। चिमटा भी है, लकड़ी का चिमटा। ये चकले, लालटेन,
मैं बैठ जाऊँ। ये कितने का है? एग्जीबिशन का पूरा विजिट, एक तरफ टेक्सटाइल और दूसरी तरफ हैंडीक्राफ्ट, जिसमें चीनी मिट्टी के बर्तन और लकड़ी वुडन के डिफरेंट चीज़ें आपको देखने मिली हैं। मुझे ये वाला सेक्शन सबसे अच्छा लगा, स्पेशली चीनी मिट्टी वाला जो कलरफुल पोर्ट्स एंड बहुत अच्छी अच्छी एंटिक डिज़ाइन उन पर थी। एंड ये जो फेयर है आपको मैंने इनिशियली बताया था कि ये जवाहर कला केंद्र पे लगता है, जयपुर में जवाहर कला केंद्र में। अगर आप जयपुर से हैं या कहीं बाहर से अगर जयपुर आ रहे हैं तो प्लीज़ आप इस फेयर को ज़रूर विज़िट करें। एंड जो यहाँ के हैंडीक्राफ्ट है और जो देश विदेश से जो लोग यहाँ आ रहे हैं अपने सामान की एग्जीबिशन लगाने, तो उन्हें आप बढ़ावा दीजिए, प्रमोट कीजिए। एंड चीज़ें वाकई में बहुत खूबसूरत हैं। आई होप कि आप यहाँ ज़रूर आएंगे, विज़िट करेंगे एंड आपको यहाँ का विज़िट बहुत अच्छा लगेगा। मैंने भी यहाँ काफ़ी शॉपिंग की है, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा। एंड नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ फिर आऊँगी, मुझे कम टाइम मिला तो मैं थोड़ा बहुत शॉपिंग कर पाई, बट नेक्स्ट टाइम आई विल कम। और भी मुझे कुछ सामान लेना है, स्पेशली चीनी मिट्टी का। तो अब मैं अपना ब्लॉग यहीं पूरा करती हूँ, आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अगर आप मेरे ब्लॉग पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। टेक केयर, बाय बाय।